अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको मैथ मास्टर में वेलकम करती हूँ। आज हम करेंगे MTA 304 का लेक्चर नंबर 23। आज से हमारी फाइनल टर्म की सीरीज स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का इंट्रो बताएं। द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी डिफाइंड एक्सिस इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द एक्स। अब मूवमेंट होती क्या है? किसी भी टेंडेंसी ऑफ फोर्स को रोटेट करें, या मतलब आप डेफिनेशन पढ़ लेना, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे हमारे पास ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। ये MCQ मस्ट आता है। और टेंडेंसी ऑफ रोटेशन क्या है? टॉर्क है। M = F × D डिस्टेंस है, F फोर्स है। यूनिट्स ऑफ मूवमेंट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ मूवमेंट्स आर न्यूटन मिनट इन द मीटर इन द SI यूनिट्स, FT LBS और IN LBS इन द US कस्टम RD सिस्टम। ये आगे हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। मूवमेंट अबाउट एनी, इसको नहीं पढ़ना, सिर्फ ये फार्मूला पढ़ लें। आगे जी बीम्स आर यूज्ड इन गैप्स इन वाल्स, इसको भी नहीं पढ़ना। आगे हम करेंगे मूवमेंट्स नॉट ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड दे आल्सो अ सेंस टू देम, द सेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होता क्या है? क्लॉकवाइज ये घड़ी को सीधा चलाना, और एंटी क्लॉकवाइज ये नहीं, सॉरी, ये, ठीक है। ये आगे आपको क्वेश्चन आएंगे। The sense of a movement is defined by a direction it is acting on the axis and can be found using right hand rule. To determine the magnitude of movement, इसको नहीं पढ़ना, ये सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेंगे। ये तो लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ पहली डेफिनेशन मूवमेंट की आ सकती है और इसके फार्मूलाज आ सकते हैं। मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ इज अ मेजर ऑफ द फोर्स कैपेसिटी टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता है? पाइवट। ये आपसे आगे जब आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे ना, तो ये आपसे पूछे जाते हैं। और एक्सिस, मोमेंट ऑफ फोर्स मटेरियल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको सिर्फ पढ़ लें। और ये न्यूटन मीटर्स इसका यूनिट है। इनके साइन पूछे जा सकते हैं। क्लॉकवाइज को किस तरह शो किया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज को। इफ 2 or more मूवमेंट्स आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द ओवरऑल आर मूवमेंट ओवर आर इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट ए ऑफ द फॉलोइंग। क्लॉकवाइज क्या? ये। एंटी क्लॉकवाइज क्या? ये, ठीक है। अब हम लोगों ने ना फोर्स को डिस्टेंस की तरफ लेके जाना है, डिस्टेंस को फोर्स की तरफ नहीं लेके जाना। और अगर हमारे पास एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्लॉकवाइज अगर बड़ी है तो, या एंटी क्लॉकवाइज बड़ी है तो उसमें से क्लॉकवाइज को माइनस कर देंगे। ये ऐसे डायमेंशन है, आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। बहुत आसान कंसेप्ट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें डिस्टेंस जो है फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं F cos 90 माइनस थीटा, जो कि F sin थीटा होता है। आगे ये भी ऐसे ही है, सारा बहुत ईजी है। ये देखें, जैसे मैंने आपको रिजल्टेंट बोला 32 क्या आई थी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज आई थी -15 17 न्यूटन मीटर, ठीक है। आगे चलिए मैं आपको एक समझा देती हूँ। ये जो है हमारे पास 5 न्यूटन × 3, ये कौन सी है? ये एंटी है ना, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, जबकि ये क्लॉकवाइज है। ये देखें 2 3 × 2 5 × 3 15 - 6। सही। आगे हमारे पास इसी तरह ये, इसमें हमेशा साइन का एंगल यूज़ होगा, कोसाइन का नहीं होगा, सिर्फ साइन का होगा। बस इसको एक दफ़ा पढ़ लें। अगर आपको हाइलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।